गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका पहले हमने जो है हर चीज़ें क्लियर की थी, आपको पता है ना, जो भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, जैसे कवर्ग के अंतर्गत कितने क्या आते हैं, कितने वर्ड आते हैं, पवर्ग के अंतर्गत, टवर्ग के अंतर्गत, हर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से हमने बताया था। ठीक, तो आज हम सीखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है और स्वर कितने प्रकार, कितने भागों में उनको बांटा गया है, कितना कैसे कैसे उनका वर्गीकरण है, इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम देखते हैं। देखो, जो स्वर होते हैं उनको हम कह सकते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जिस वर्ड को, वर्ण मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, समझ में आ गई बात? जिन वर्ड को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? स्वर। समझ में आई बात? जिन वर्ड को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। समझ में आ गई बात? जैसे स्वर अगर कहेंगे तो परंपरागत रूप से 13 मानी गई है स्वरों की संख्या। परंपरागत रूप में जैसे लेखन के आधार पर कह सकते हो या मूल रूप, है ना, कितनी मानी गई है? 13। लेकिन आप अगर कहेंगे उच्चारण के आधार पर तो कहीं कहीं 10 देता है, कहीं कहीं 11, है ना, कहीं कहीं कितना देता है? 10, और कहीं कहीं 11 देता है। अब आप डिपेंड आप पे ये करता है कि ऑप्शन में लिखा क्या है। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है और ऑप्शन में दे दिया 16, 17, 18, 11, तो क्या सही करोगे? क्या सही करोगे? 11। अब अगर उसके बाद दे दिया परंपरागत रूप से या मूल रूप से स्वर पूरा कितना होते हैं, तो अगर दे दिया 12, 13, 14, तो कितना? 13। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है इतना? व्यंजनों की संख्या कितना है परंपरागत रूप से? 35, है ना, पूरा 35 मानेंगे। समझ में आ गई बात? अब उच्चारण के आधार पर तो 33, कितना? 33 मानेंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था जो है अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? अंतस्थ, या व र, या व र, हाँ, अंतस्थ व्यंजन वो सब होते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। और परंपरागत रूप से इनकी जो संख्या है वो 13 मानी गई है और उच्चारण के आधार पर 10 या 11 मानी गई है। समझ में आ गई बात? 10 भी कहीं कहीं लेते हैं, कहीं कहीं 11 लेते हैं। ठीक, अब उसमें 10 में जो लेते हैं उसमें री को हटा देते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? अब देखो बात समझिए, हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण जो मात्रा के आधार पर किया गया है, ठीक है, जो मान के आधार पे, मात्रा के आधार पे किया गया है, उनका वर्णन उच्चारण और काल के आधार पर, तो वो कितना प्रकार है? 3। कितने प्रकार? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हरिस्व स्वर। कौन सा? हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर, हरिस्व स्वर हो गया। नंबर 2 हरिस्व स्वर हो गया। नंबर 2 दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ, रुको जाओ, मार्कर ज्यादा चल रहा है। नंबर 2 होता है भाई, नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। नंबर 2 हो गया दीर्घ स्वर। नंबर 3 हो जाएगा प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर, है ना। नंबर 3 क्या होगा? प्लुत स्वर। चलो भाई, प्लुत स्वर हो गया। अब इसको थोड़ा नोट कर लो। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या परंपरागत से 13 होती है और उच्चारण के आधार पर 10 या कहीं कहीं 11 देता है। और जो इनका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, नंबर 1 हृस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। समझ में आ गई बात? लिख चुके? देखो इधर देखो, देखो भाई, यहाँ पर हमने बताया जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ड उन्हें कहते हैं स्वर और परंपरागत से इनकी संख्या होती है 13 तथा उच्चारण के आधार पर 10 मानी जाती है, 11 कहीं कहीं देता है। इनको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है हृस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर।
समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखते हैं, आगे चलते हैं भाई कि हम हृस्व स्वर कहते किसे हैं। अब ये सोचना जरूरी है कि हृस्व स्वर आखिर में होता क्या है, इसे कैसे क्या कहते हैं। देखो, इनके उच्चारण में किनके उच्चारण में, हृस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, समय लगता है। सीधा सीधा जानो भाई कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और ये कौन कौन से होते हैं? छोटा आ मतलब आ, ई और ऊ। ठीक, देखो भाई, जो हृस्व स्वर होता है इनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब ये ऐसा वर्ण है जिसको उच्चारण में कम समय लगेगा। जैसे हम कहें आ ई ऊ, आ ई ऊ। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना? हृस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। हाँ, आ ई ऊ कम समय लगेगा, ठीक, उन्हें कहेंगे हृस्व स्वर। अब देखते हैं आगे जी दीर्घ स्वर क्या लगता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कहेंगे इनके उच्चारण में, ठीक है, इनके उच्चारण में ठीक है ज्यादा समय लगता है, समय लगता है, या बोल सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, या बोल सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है भाई। चलो देखो, जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ मतलब लंबा बड़ा, समझ लो, दीर्घ मतलब ज्यादा थोड़ा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ह्रस्व लिखा गया है, इसका अर्थ ये यहाँ पर दिखा, हमने बताया कि इनका जो उच्चारण होता है वो कम होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? कम होता है। लेकिन हमने दीर्घ स्वर के बारे में बताया। दीर्घ स्वर के जो ऐसा स्वर है, मतलब वो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। बात समझ में आई? 2 मात्रा का समय लगता है। तो जब 2 मात्रा का इसमें समय लगेगा, ठीक है, तो हम इनको क्या क्या कहेंगे, बात समझिए। जैसे देखिए, इनको अगर लिखना चाहेंगे तो हम यही लिख रहे हैं, जैसे बड़ा मतलब आ, ठीक है, बड़ी ई, है ना, बड़ा ऊ। ठीक, बड़ा ऊ नहीं कहते हैं, इनको पढ़ेंगे कैसे? आ, देखो जब हम छोटा, हमने क्या पहले पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा है हृस्व स्वर ना। हृस्व स्वर में क्या कम समय लग रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे? आ ई ऊ, तो कम मुंह खुल रहा है, क्या कम मुंह खुल रहा है ना, सही बात है। अब हम पढ़ेंगे क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है? ठीक, इसमें क्या लगता है? 2 मात्रा का समय या ज्यादा समय लगता है। समझ में आ गई? डिफिनेशन समझिए। अब हम इसको अगर बोलना चाहें तो अब भाई छोटा था तो कम मुंह खुल रहा था, है ना, नोटिस करो, आ कम मुंह खुला। अब कहेंगे, जब बड़ा आ कहेंगे 2 मात्रा हो गई, इसका मतलब क्या? आ बड़ा मुंह खुला ना। आ गई बात समझ में? अब हम उसको देखो, अब जब छोटी ई यहाँ पर थी, ठीक है, ई हम खाली इतना कह के छुट्टी ले लेते थे, ई बस हो गया, ठीक, इतना कह के छुट्टी ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब दीर्घ स्वर में हम बड़ी ई है, इसको बोलेंगे तब ई, मतलब थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ई मतलब बड़ी नहीं, हम उसको बोलेंगे ई, मतलब कुछ देर तक, ठीक, बड़ी। समझ में आ गई बात? उसके बाद ऊ को खाली ऊ कहते थे, ऊ बस हो गया। लेकिन इसको कहेंगे क्या? ऊन वाला ऊ है तो ऊन, मतलब ऊ, ठीक है, ऊ। समझ में आ गई बात? जैसे ऊन अगर पढ़ना है, छोटा ऊ रहेगा तो कहोगे उन, है ना, क्या कहोगे? उन। लेकिन आप जो है अगर बड़ा ऊ रहेगा तो कहोगे ऊन, है ना। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है जो ऊ है उसको ज्यादा समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आ हो गया, ई हो गई, आ ई बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद ए, क्या? ए मतलब ए, ओ, है ना। उसके बाद आओ, है ना। ये सब क्या होते हैं? समझिए, ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, है ना। आ हो गया, ई हो गया, ऊ, ए, ओ, आओ, ये सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते
हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, ओ आओ लिए हैं, यहाँ ए भूल गए थे, लो ए यहाँ लिख लेना। ठीक, आ बड़ा मतलब बड़ी, ई ऊ ए ओ आओ। समझ में आ गई बात? इतना लिखिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हमने पहला बताया कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, आ ई ऊ। उसके बाद हमने ये बताया दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें ज्यादा समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे बड़ा, ई ऊ ए ओ आओ। ठीक ठीक, यहाँ पर ए, ठीक ए, तो इनमें ज्यादा मात्रा का समय लगता है, अर्थात इन्हें कहते हैं कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। समझ में आ गई बात? देखो, अब देखो प्लुत स्वर जो होता है इन दोनों से भी ज्यादा समय इसमें लगता है। बस इतना जानो, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बाबू, बस इतना आपको बोलना है कि जो यहाँ पर लिखा गया है प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा भी समय लगता है। ठीक, तो कहेंगे इनके उच्चारण में, क्या कहेंगे? इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक, इनका जो उच्चारण होता है ये दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बात समझिए, हमने क्या आखिरी बताया? स्वर के कितने वर्गीकरण भाग में बांटा गया? 3। कौन? पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत, है ना? प्लुत। अब ये बताओ, जो हमने बताया ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? आ ई ऊ। अरे भाई सिंपल, आ ई ऊ। उसके बाद हमने बताया दीर्घ स्वर में क्या कहता है? हाँ, उसके बाद आओ, यही सब आते हैं। दीर्घ नहीं, अभी कहाँ प्लुत का लिखे हम? देखिए, अभी तो इतना बताए हैं सिर्फ ना, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब समझिएगा, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसमें कैसे बोलते हैं? जैसे नाटक में बोलते हैं ना, नाटक में क्या बोलेंगे? जैसे कोई भी नाटक उठा लो, अगर कहेंगे, ऐसे कहते हैं कि जो है आज देखा जाएगा कि जो है धनुष टूटेगी कि नहीं टूटेगी। मतलब सब यहाँ पर कायर बैठे हैं, कोई वीर नहीं है। मतलब नाटक में बोलते हैं तेज आवाज में। हाँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी को गांव में समझिए, गांव में जब किसी को बुलाया जाता है, जैसे मम्मी पापा किसी को बुलाते हैं, अगर एरिया के बुलाते कैसे? सुमितवा, पंकजवा कहते हैं ना, सुमितवा, पंकजवा। मतलब ज्यादा बड़ा मुंह खुलेगा और ज्यादा देर तक आवाज आएगी। जैसे अगर कोई तपस्वी पूजा कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? ओम, ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा? ओम बोलेगा कि नहीं? ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा? दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगा। अब कहाँ है आ और कहाँ है ओम, है ना? समझ में आ गई बात? अब जैसे हम कह दिए, जैसे कोई पूजा कर रहा है तो बोलेगा राम का नाम अगर लेगा तो कहेगा राम राम, कहेगा ना? समझ में आ गई बात? कहने का अर्थ ये है, जो प्लुत स्वर होता है उसमें जो है दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। नाटक और संवादों में इसका, जैसे कहने का मतलब प्रयोग कहीं कहीं होता है। कहने का अर्थ ये है, जो तेज स्वर में बोलते हैं और देरी तक थोड़ा बोलते हैं, अधिक समय लगाते हैं एक ही चीज को बोलने में, उसे बोलते हैं जो है कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ठीक, गांव में बुलाते हैं ना किसी को, बहुत देर पुकारने की आवाज, जैसे मम्मी पापा पुकारते हैं ना, कहाँ है, मतलब कहते हैं सुमितवा, मतलब वाह देर तक। ठीक, या कोई तपस्वी संत पूजा कर रहा है, साधु, तो वो बोलेगा ओम। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से कि प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। जैसे, चलो भाई, जैसे मार्कर दूसरा कर लेते हैं। जैसे हो गया राम, क्या हो गया? राम।
राम। क्या हो गया? राम, है ना। ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ 1 2 3 यहाँ पर दर्शाया गया है ना, जिसका मतलब ये है, ये मात्राएं मतलब कि बीच में वो है कि देरी तक बोलने के लिए, ठीक, मात्राओं के रूप में है। समझ में आ गई बात? राम। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ओम, ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? ओम। इतना क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। हृस्व स्वर में ये होता है, इनमें कम समय लगता है, जैसे आ ई उ। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे हो गया बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने बताया प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा भी समय लगता है उनके उच्चारण में, अर्थात ओम, राम, है ना। ये सब क्या हो गए? अरे कोई जैसे किसी को कोई पुकारना, किसी को पुकारना, समझो, ठीक है। तो ये सब हो गया प्लुत स्वर। समझ में आ गई बात? इतना अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे का जो है फिर बताएंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर होगा ये सब, स्वर के रूप में समझ में आया। एक बार मिटा दे रहे हैं, रिवीजन कर देते हैं। स्वर किसे कहते हैं? चलो, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से वर्ण को क्या क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की मात्रा, स्वर की जो संख्या होती है परंपरागत से रूप से कितनी होती है? 13 होती है। और जो अगर हम कहेंगे उच्चारण के आधार पर, कहीं कहीं 11, कहीं कहीं 10। समझ में आ गई? उसमें एक में री को हटा देते हैं, 10 होता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद हम सोचेंगे व्यंजन 35 और 33, परंपरा 33 35 और जो है वो जो होता है 33, ठीक। अब देखेंगे इसके बाद हमने बताया कि जो स्वर जो है वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। नंबर 1 हृस्व स्वर, है ना। नंबर 2, नंबर 3 लुप्त नहीं प्लुत, ठीक है। लुप्त क्या? लुप्त मतलब गायब। प्लुत स्वर, है ना। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सॉरी, हृस्व स्वर किसे कहते हैं? हाँ, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो, ऐसे प्रकार के वर्ण को क्या बोलते हैं? हृस्व स्वर, ठीक। मतलब उसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक। जैसे आ ई उ। उसके बाद दूसरा हमने बताया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, जैसे किसी को पुकारना हो गया, जैसे किसी कोई संत पूजा कर रहा है, राम, ओम। समझ में आ गई बात? पुकारने की दृष्टि से, ठीक। ये इतना क्लियर है, ठीक। बाकी की आगे हम बताते हैं, फिर अच्छे से पढ़िए। समझ में आ गई बात?